नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मूल स्रोतों का दावा है कि इसने दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पत्थर की जिसकी चमक दमक के पीछे एक बेहद गहरा, खौफनाक और अंधेरों से भरा सच छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्रोत की इस बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन से शुरुआत करते हैं। लिखा है, मैं दुनिया का सबसे कीमती हीरा हूं, लेकिन मेरी चमक के पीछे हजारों निर्दोषों का खून छिपा है। सोचिए जरा, ये एक लाइन तुरंत इस पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। एक बार कल्पना कीजिए एक ऐसे चमचमाते पत्थर की जिसने अहंकार में चूर ताकतवर राजाओं को रातों रात भिखारी बना दिया। ओके, तो चलिए अब सीधे इसके मेन पॉइंट पर आते हैं। इस पत्थर को कोहिनूर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। लेकिन इसके साथ जुड़े एक प्राचीन श्राप के नियम बिल्कुल क्लियर और जानलेवा थे। श्राप ये था कि जो भी पुरुष शासक इसे पहनेगा वो पूरी दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो दुनिया की सारी मुसीबतों और दुर्भाग्य को भी न्योता देगा। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि कैसे इस एक खौफनाक श्राप ने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय राजवंशों का पतन। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कहानी भारत की गहरी खदानों से शुरू होती है। टेक्स्ट के मुताबिक जब इस अनमोल पत्थर को पहली बार धरती का सीना चीर कर निकाला गया था, तभी से इसके खूनी सफर की शुरुआत हो गई थी। यहाँ सदियों में ढेर हुए साम्राज्यों का एक पूरा चिट्ठा है। 13वीं सदी में ये दक्षिण भारत के काकतीय वंश के पास था, जो आगे चलकर बर्बाद हो गया। फिर 14वीं सदी में खिलजी और तुगलक वंश मिट्टी में मिल गए, और 17वीं सदी आते आते देखते ही देखते इतना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य भी डगमगा गया। अब आगे बढ़ते हैं फारसी लूट की तरफ। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इन महान सम्राटों का दुस्साहस और उसके तुरंत बाद उन्हें मिली ट्रेजेडी बिल्कुल आमने सामने है। शाहजहां और नादिर शाह दोनों की कहानियां एक जैसी हैं। शाहजहां ने इस हीरे को अपने शानदार मयूर सिंहासन में जड़वाया, पर बदले में क्या मिला? उन्हें अपने ही बेटे औरंगजेब ने जिंदगी भर के लिए कालकोठरी में डाल दिया। फिर आता है फारस का शासक नादिर शाह। उसने इसे लूटा और इसी ने इसे कोहिनूर नाम दिया। पर उसका क्या हुआ? उसी के लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला। मतलब दोनों को सबसे बड़ा इनाम तो मिला, पर अंत में दोनों ने सिर्फ और सिर्फ भयानक बर्बादी ही देखी। चलिए कोहिनूर के सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, पंजाब का पतन। इस हीरे की अगली मंजिल थी पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह का दरबार। यहाँ मूल टेक्स्ट में अंग्रेजों के आने को बेहद आलोचनात्मक नजरिए से देखा गया है। स्रोत कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि भारत को पूरी तरह निचोड़ना था। टेक्स्ट उनकी पॉलिसीज को बंगाल के अकाल जैसी चरम क्रूरताओं से जोड़ता है और बताता है कि कैसे इन नीतियों ने भूखे किसानों को ऐसी भयावह स्थितियों में धकेल दिया जिसके बारे में सोचना भी कंपा देता है। आइए अब इस सीक्वेंस को देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि स्रोत के अनुसार अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के छोटे उत्तराधिकारी के खिलाफ किस तरह धोखे का जाल बुना। पहला कदम, छोटे बच्चे दलीप सिंह को उसकी मां से अलग कर दिया गया। दूसरा कदम, उस बच्चे को डराने धमकाने के तरीके अपनाए गए। और आखिरी कदम, उस ऐतिहासिक ट्रीटी पर जबरन साइन करवाए गए जिससे पंजाब और कोहिनूर दोनों एक ही झटके में उनके हाथ से निकल गए। अब यहाँ से शुरू होती है एक बेहद खतरनाक समुद्री यात्रा। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब हीरे को ब्रिटेन ले जाने के लिए एक बड़े जहाज पर लादा गया, तो स्रोत के मुताबिक वो मशहूर श्राप समुंदर के रास्ते भी इसके पीछे पीछे चला आया। ये यात्रा आफतों से भरी थी। जहाज पर अचानक एक खौफनाक बीमारी फैल गई, और तो और एक इतना भयानक समुद्री तूफान आया जिसने जहाज को लगभग चीर कर रख दिया था। टेक्स्ट इस पूरी तबाही की तुलना वास्को डी गामा के बेड़े के उस भयानक हश्र से करता है, मानो समुंदर भी उन्हें निगलना चाहता हो। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कोहिनूर की वर्तमान विरासत की। इन सारी समुद्री मुश्किलों के बाद भी ये हीरा आखिरकार लंदन पहुंच ही गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट सामने आता है। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली को इसके डार्क इतिहास का पूरा अंदाजा हो चुका था। उस प्राचीन श्राप को ध्यान में रखते हुए आज तक किसी भी ब्रिटिश पुरुष सम्राट ने इस हीरे को पहनने की हिम्मत नहीं की है। सिर्फ इस श्राप से बचने के लिए इसे हमेशा महारानी के ताज में ही जड़ा गया है। अब मूल स्रोत का ये निष्कर्ष देखिए, जो काफी पैशनेट और क्रिटिकल है। आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा है।
लेकिन टेक्स्ट कहता है कि ये हीरा उन निर्दोष लोगों के खून और विश्वासघात का प्रतीक है। स्रोत सीधे तौर पर इसके हासिल किए जाने को औपनिवेशिक शोषण, कारीगरों के साथ हुई क्रूरता और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे गहरे ऐतिहासिक घावों से जोड़ता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत का ये आखिरी और थोड़ा प्रवोक करने वाला सवाल देखिए, जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस खूनी इतिहास के प्रतीक को सम्मान के साथ वापस भारत लौटा देना चाहिए, या फिर ये शापित हीरा जहां रखा है वहीं बिल्कुल ठीक है? इस पत्थर की ये एक ऐसी लेगेसी है जिस पर आगे भी काफी बहस होती रहेगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत